ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में गीता श्लोक शुद्धोच्चारण प्रशिक्षणम की लाइव सीरीज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, हम निरंतर श्रीमद् भगवत गीता के श्लोकों का उच्चारण शुद्ध करना सीख रहे हैं और गीता के श्लोकों का सरल अर्थ समझ रहे हैं। आज गीता श्लोक शुद्धोच्चारण प्रशिक्षण की यह 52वीं कक्षा है मित्रों। कौन सी कक्षा है मित्रों? ये 52वीं 52 क्लास है ये। अभी तक हमने 51 क्लास आपको पढ़ा दी हैं और प्लेलिस्ट में एक कॉलम बना दिया गया है गीता श्लोकोच्चारण, गीता श्लोक शुद्धोच्चारण प्रशिक्षण। गीता के श्लोकों का शुद्धोच्चारण करने की ट्रेनिंग दी जा रही है। कॉलम बना दिया है, उसमें सभी कक्षाएं आप शुरू से लेकर के आज तक की सभी कक्षाएं और आगे संपूर्ण गीता के श्लोकों को यहां हम सिखा रहे हैं। तीसरा अध्याय चल रहा है। तीसरे अध्याय के हमने काफी श्लोक पढ़ लिए, समाप्ति की तरफ चल रहे हैं। ठीक है, चलिएगा। तो ये व्हाट्सएप नंबर है, यदि आपको प्लेलिस्ट नहीं मिलती है तो आप हमसे संपर्क करके प्लेलिस्ट का लिंक प्राप्त कर सकते हैं सभी कक्षाओं का। गत कक्षा में मैंने आपको ये श्लोक पढ़ाए थे, 2 श्लोक पढ़ाए थे मैंने आपको। एक 38वां श्लोक पढ़ाया था और एक 39वां श्लोक पढ़ाया था। इसमें भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को ये बताया था कि जो काम है मनुष्य का, मनुष्य के अंदर जो कामना है, काम है, वो आत्मा के ज्ञान को कवर कर देता है, ढक देता है, जिससे जो आत्मा है वो विपरीत सोचने लगती है। मनुष्य विपरीत आचरण करने लगता है। ये इन 2 श्लोकों में समझाया था और उदाहरण भी दिया था कि जिस प्रकार से जो अग्नि होती है और अग्नि के खूब धुआं निकल रहा होता है, मतलब बहुत कई लकड़ी पड़ी है गीली, उसके अंदर अग्नि है परंतु धुआं ऊपर से उस अग्नि को ढक लेता है, अग्नि दिखती नहीं है। अग्नि तो होती है परंतु धुआं उसको कवर कर देता, अग्नि को तो दिखती नहीं है। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण दिया था कि जो मिरर होता है, शीशा होता है, उस पर धूल जम जाए तो उसमें चेहरा दिखता नहीं है, गंदा हो जाता है, उसको दिखाने की क्वालिटी होती है वो छुप जाती है। और एक तीसरा उदाहरण दिया था कि जिस प्रकार से माँ के पेट के में अंदर जो बच्चा होता है, गर्भ होता है, वो ऊपर झिल्ली से ढका हुआ होता है, इसलिए बच्चा दिखता नहीं है। ये 3 एग्जाम्पल दिए थे भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को। ठीक इसी प्रकार से कहा था
कि जो कामनाएं वासनाएं हैं ये मनुष्य आत्मा के ज्ञान को ढक देती है। आत्मा में ज्ञान तो है परंतु उस ज्ञान को ये कवर्ड कर देती हैं वासनाएं, कामनाएं, काम, क्रोध, लोभ इत्यादि। आप इसलिए कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को रास्ता बता रहे हैं कि तो तुम्हारे अंदर यही स्थिति पैदा हो गई है, कामनाओं से तुम्हारी आत्मा का जो ज्ञान है वो कवर्ड हो गया, इसलिए तुम मूड हो गए हो, मोहित हो गए, अपने कर्तव्य धर्म को छोड़ करके युद्ध के मैदान में दीनहीन बन करके बैठ गए हो। चलिएगा आप देखते हैं, आइएगा भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को क्या समझाते हैं। श्लोक है हमारा 40वां और 41वां, 2 श्लोक आज पढ़ेंगे। ठीक है, इनका उच्चारण करने का जो तरीका है, पद्धति है, वो यह है कि हम 3 बार, मैं आपको पहले मैं बोलूंगा फिर आपको बोलना है, मैं बोलूंगा फिर आपको बोलना है, इस प्रकार से 3 बार करना होता है। फिर 3 बार श्लोक का उच्चारण आप मेरे साथ में करेंगे, फिर मैं आप इसको अर्थ बताता हूं श्लोक का। ठीक है, चलिएगा। इंद्रियाणि मनोबुद्धिर अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैरविमोहयत्येषा ज्ञानमावृत्य देहिनम् इंद्रियाणि मनोबुद्धिर् अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैरविमोहयत्येषा ज्ञानमावृत्य देहिनम् इंद्रियाणि मनोबुद्धिर् अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैरविमोहयत्येषा ज्ञानमावृत्य देहिनम्। अब आइएगा, आप 3 बार मेरे साथ बोलिएगा। ठीक है, 3 बार मेरे साथ बोलना है। इंद्रियाणि इंद्रियाणि मनोबुद्धिर् अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैरविमोहयत्येषा ज्ञानमावृत्य देहिनम् इंद्रियाणि मनोबुद्धिर् अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैरविमोहयत्येषा ज्ञानमावृत्य देहिनम् इंद्रियाणि मनोबुद्धिर् अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैरविमोहयत्येषा ज्ञानमावृत्य देहिनम्। ठीक है, अब इसका अर्थ देखिएगा शब्दशः। भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन देखो, जो काम वासनाएं हैं, कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, कहते हैं इंद्रियाणि मनः बुद्धि। इंद्रियाणि का अर्थ है 5 ज्ञानेन्द्रिय, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्णेन्द्रिय और त्वक,
त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। ठीक है। और कहा मन, मन आप जानते माइंड, और बुद्धि निर्णय करने वाली शक्ति। कहते हैं ये जो ये सारे इंद्रियां और मन और बुद्धि, अस्य माने इस काम के, तो काम शत्रु है उसका अधिष्ठानम उच्यते, माने निवास स्थान कहे जाते हैं। काम कहाँ रहता है, वासना कहाँ रहती है, कहते हैं इनका स्थान कहा गया है इंद्रियां, मन और बुद्धि, इनमें रहता है काम। ये इसके अधिष्ठान है, स्थान है कहे जाते हैं ऋषियों के द्वारा। और कहते हैं एतैर विमोहयत्येषा ज्ञानम आवृत्य देहिनम। कहते हैं कि ऐशा माने जो ये काम है, जो काम है, ये काम क्या है, एतैहि माने इंद्रिया मन बुद्धि, इनके द्वारा जो काम है वो इंद्रिय मन और बुद्धि का प्रयोग करता है चालाकी से। एतै विमोहयति है, इनको इनके माध्यम से विमोहयति माने मूड करता है किसको, देहिनम आत्माओं को, माने आत्मा को। ज्ञानम आवृत्य माने इस इनके इंद्रियों के द्वारा यह काम है वो ज्ञान को ढक लेता है। आत्मा के अंदर जो ज्ञान है उसको कवर करके, आवृत पर ढक करके इंद्रियों से यह काम देही को क्या करता है, विमोहयति मूढ़ बनाता रहता है, उल्टे सीधे कार्य कराता रहता है, अपने कर्तव्य कर्मों से हटाता रहता है। अब आपको समझ में आई, जो काम है वो कहाँ रहता है, गीता के अनुसार कहते हैं वो इंद्रियां और मन और बुद्धि के अंदर रहता है। और काम इतना चालाक है, तो जड़ एक उपमा के रूप में बोलते हैं उदाहरण के तौर से, कि इतना चालाक है कि इंद्रियों के माध्यम से आत्मा के ज्ञान को ढक करके आत्मा को पागल बनाता रहता है, आत्मा से उल्टे सीधे कार्य कराता रहता है। सीधे नहीं कराता, उल्टे कराता है। सीधे कार्य तो ज्ञान कराता है। ये अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा भाई देखो समझ लो। अब आगे का श्लोक कह रहे हैं कि इस काम को यदि नष्ट करना है, इन काम को, इस काम को नष्ट करना है, वासना को नष्ट करना है, आत्मा के ज्ञान को उद्घाटित करना है, तो क्या करना पड़ेगा अर्जुन, कहा अर्जुन से आगे वाले श्लोक में आ जाइएगा। आइएगा आगे श्लोक पर देखते हैं। तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहिह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम्। तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहिह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम्। तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ
नियम्य भरतर्षभा पाप्मानं प्रजह्येह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। चलिएगा, अब 3 बार मेरे साथ बोलिएगा। तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभा पाप्मानं प्रजह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभा पाप्मानं प्रजह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभा पाप्मानं प्रजह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। चलिए, ठीक है, बहुत सुंदर कहा। अब अर्थ पर विचार करते हैं कि देखो अर्जुन, यदि तुमको काम को नष्ट करना है, वासनाओं को नष्ट करना है, ज्ञान को उद्घाटित करना है, तो क्या करना होगा? कहा भरतर्षभा, हे अर्जुन। भरतर्षभ ये अर्जुन के लिए संबोधन है। हे भरतवंश में उत्पन्न होने वाले श्रेष्ठ पुरुष अर्जुन। कायर बन गया अर्जुन। कहते हैं कि तस्मात्, इसलिए तुमको काम नष्ट करना है, वासना नष्ट करनी है, तो क्या है? त्वम माने तू, हे अर्जुन तू, इसलिए तू इंद्रियाणि आदौ नियम्य, माने इंद्रियाणि माने इंद्रिय मन बुद्धि, इनको आदौ माने सबसे पहले, नियम्य माने संयम कर, संयमित करके। सबसे पहले क्या करना होगा? इसलिए अब काम से बाहर निकलना है तो अपनी इंद्रियों को संयम करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। सबसे पहले तो उन पर लगाम कसनी पड़ेगी। कहते नियम्य एनम ही माने निश्चित रूप से, एनम माने इसको, क्या है? पाप मानम माने पाप कराने वाला जो काम है उसको पाप मानम का है, काम को। ज्ञान विज्ञान नाशनम, जो ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाला, अर्थात ज्ञान और विज्ञान को ढक देता है, ऐसे उस काम को प्रजाहि माने तू पहले नष्ट कर, तब कहीं जाकर के तुझे धर्म अधर्म का बोध होगा, अपने कर्तव्य धर्म की पहचान हो सकती है। प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्तव्य धर्म की पहचान तभी हो सकती है जब वो अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लेता है, संयम में कर लेता है, नियंत्रण में कर लेता है। मित्रों, बहुत सुंदर बात कही। इन श्लोक से ये बताना चाह रहे हैं हम सभी को, अर्जुन के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण जी, कि मनुष्य यदि तुमको अपने काम पर कंट्रोल करना है तो अपनी इंद्रियों को पहले संयमित कीजिएगा, उन पर नियंत्रण कीजिएगा, फिर काम आपका अपने आप मर जाएगा, फिर आप आराम से मार सकते हैं। वही तरीका भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को बताया कि तुम ये तरीका अपनाओगे, इंद्रियों पर कंट्रोल न करके सीधा काम वासना को मारोगे तो वो मरेगी नहीं, और इंद्रियों पर कंट्रोल करके यदि काम वासना को नष्ट करना चाहोगे तो नष्ट कर सकते हो, और वही तुम करो, तभी तुम्हें अपने कर्तव्य धर्म का ठीक ठीक बोध होगा, जब ज्ञान का प्रकाश तुम्हारी आत्मा में होगा।
बहुत सुंदर बात कही है मित्रों। यही संदेश दिया है कि हम सभी मनुष्यों को अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखना चाहिए, अपने वश। ये कभी नहीं कहना चाहिए कि अरे मेरा मन तो मानता ही नहीं है, मेरा मन है कि वो इधर उधर उल्टे सीधे कार्य कराता रहता। नहीं, मन को अपने अंडर में रखिएगा। मन को जैसा आपको कार्य करवाना है वैसा करवाइएगा। मन, इंद्रियों को अपने वश में रखिएगा, बुद्धि को अपने वश में रखिएगा। फिर देखिएगा आपके जीवन की यात्रा सुखद होगी, शांतिमय होगी, आपको आनंद आएगा। चलिएगा, अब भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को धीरे धीरे समझा रहे हैं। 41 श्लोक हमारे हो गए हैं, ठीक है। यही संदेश दिया इन दोनों श्लोकों से कि काम वासना को नष्ट करने के लिए हमें इंद्रियों पर, मन पर, बुद्धि पर कंट्रोल करना चाहिए, तब हम आराम से नष्ट कर सकते, ठीक है। जो भी हमारे नए पाठक इस कक्षा को पहली बार देख रहे हैं तो उनसे निवेदन है कि आप पीछे से देख के आइएगा। प्लेलिस्ट में कॉलम बना दिया गया है, गीता श्लोक शुद्धोच्चारण प्रशिक्षण, ठीक है, नाम का। तो उस कॉलम पर क्लिक करेंगे तो सारी कक्षाएं आपको आगे क्रम से प्राप्त हो जाएंगी। और आपसे निवेदन करते हैं, गीता के प्रचार प्रसार के लिए 1 करोड़ लोगों को गीता के श्लोकों का शुद्ध उच्चारण सिखाने के लिए हम ये कार्य कर रहे हैं। तो आप इस कार्य में सहयोग दीजिएगा कि आगे शेयर करके ले जाइएगा अपने मित्रों में। ये तो पुण्य का कार्य है। गीता आपका धार्मिक ग्रंथ है? संविधान के अनुसार गीता हिंदुओं का धार्मिक ग्रंथ है, संविधान के अनुसार। और वैदिक संस्कृति के अनुसार वेद धार्मिक ग्रंथ है। माना संविधान के अनुसार ही आप मान लीजिएगा अपना गीता को धार्मिक ग्रंथ, उसको तो ठीक प्रकार से पढ़ना और समझना सीख लीजिएगा। या केवल नाम मात्र से गीता हमारा धार्मिक ग्रंथ है, ये उससे काम चल जाएगा? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अपने धर्म ग्रंथ को पढ़िएगा। चलिए आगे की कक्षा में मिलते हैं। और ध्यान रखिएगा, हम रूढ़ि बातों को इस गीता में नहीं पढ़ा रहे हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण जी के जो भाव थे, श्रेष्ठ भाव, तार्किक भाव, उन्हीं बातों को आपको बता रहे हैं। व्याकरण के एक आधिकारिक विद्वान होने के कारण से आपको गीता को पढ़ाते हुए हम कोई इसके अंदर अंधविश्वास वाली बात आपको नहीं बता रहे, क्योंकि हमको ज्ञात है कि शब्द का अर्थ कैसे करना चाहिए, शब्द के क्या क्या अर्थ हो सकते हैं, क्योंकि हम संस्कृत के विद्वान हैं। इसमें तो गौरव है हमें, हम संस्कृत के विद्वान हैं। संस्कृत को पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, स्वाध्याय करते हैं, लंबे समय से लगभग 30 वर्ष से पढ़ते और पढ़ाते आ रहे हैं। तो इसलिए आपको हमारे इस कक्षा में अलग ही आपको बातें, गीता के श्लोकों का जो सार है वो प्राप्त होता है। चलिए, सर्वेभ्यो नमः।